Hello everybody, myself Margu Mohsin, and today we will learn about the double circulation. The topic I have taken from your NCERT textbook, that is the chapter life process, and in this chapter one topic is transportation. In the transportation one term is used, double circulation. So we will understand what is the double circulation. In this topic we will learn about the double circulation as well as what are the different blood vessels are involved in the double circulation we will also learn. So let us start. First of all, I am making the diagram of the heart. This is just only the cartoon version, not actual diagram of the heart. This is the cartoon version. We will just understand what are the different chamber of the heart. So first, this one is the right atrium. Right atrium. Your hand is, this one is a left hand, but this is the right atrium. This one is left atrium and this one is right ventricle and this chamber is called left ventricle. This is the all four chamber of the heart. Now we will understand the how the circulation occur. हमारे बॉडी में किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरे को हम समझने की कोशिश करते हैं. देखो ये आपका हार्ट है, दिस वन इज योर हार्ट. नाउ इधर मैं एक लंग्स बना देता हूं, ठीक है, और लंग्स के पास बहुत सारा ऑक्सीजन है. लंग्स के पास बहुत सारा ऑक्सीजन है और अगर बहुत सारा ऑक्सीजन है तो हमने उसको रेड से बना दिया, ठीक है. फिर आगे समझते हैं हम. देखो जब हार्ट के अंदर एक्चुअल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो किस तरह से ब्लड फ्लो होता है. जैसे राइट एट्रियम का अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड फ्लो होके वेंट्रिकल में आ जाता है, और जब लेफ्ट एट सेम टाइम में जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया. उसके बाद क्या होता है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके बाद ब्लड जो है यहां से फ्लो होके, ठीक है, तो यहां से फ्लो होके कहां चला जाएगा, मैं ब्लैक से बना रहा हूं, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऐसे फ्लो होके हमारे लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है. तो अब देखो जरा सा कि वेंट्रिकल से निकला एक्चुअल में यहां से नहीं होता है, यहां से निकलता है, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए आपको इस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है. देखो लेट अस सी. देखो ये दिस वन इज actually is the blood is going away from the heart, so this is called artery. A for artery, A for away. So देखो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी. क्या बोलते हैं, आर्टरी, ठीक है. क्यों, क्योंकि ब्लड को अवे लेके जा रहा है. सेम टाइम में अगर ब्लड देखो हुआ क्या कि लंग्स में जाएगा और लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आफ्टर द ऑक्सीजनेशन ब्लड कैरीज इनटू हार्ट अगेन, ठीक है. बट दिस ब्लड एक्चुअली दीज ब्लड्स आर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो आई एम मेकिंग विद रेड. दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट व्हाट विल बी द नेम ऑफ, ठीक है, नेम ऑफ दिस ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स नेम विल बी actually is vein. Why vein name? Because the blood, it carries the blood towards the heart. Artery carries the blood away from the heart and vein carries blood towards the heart, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, देखो हमने बोला आपको कि जब भी एंट्री होगी ब्लड की तो एट्रियम में होगी और जब भी एग्जिट होगा तो वेंट्रिकल में होगा, ठीक है. देखो तो ब्लड ऐसे एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहां से ब्लड निकलेगा. तो फिर ब्लड निकलेगा तो जाएगा कहां, तो आप समझो जरा सा कि यहां पे पहले इतना पूरा समझ लेते हैं कि हुआ क्या कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल में ब्लड गए, ठीक है, और एक तरफ हम समझ रहे हैं सेम टाइम में दूसरी तरफ भी चल रहा होगा, उसको बाद में समझते हैं, इसको समझते हैं पहले. देखो वेंट्रिकल में गया और फिर यहां से ब्लड एट आर्टरीज. इस आर्टरीज का स्पेशल नाम होगा, हमने यहाँ पे वेन लिखा, यहाँ पे आर्टरी लिखा,
पर इसका नाम होगा, देखो नाम किससे रिलेट होता है, लंग्स से, ठीक है, लंग्स। और लंग्स में जब भी कोई भी आर्टरीज हो या फिर वेन हो, कोई भी ब्लड वेसल्स जो लंग को लेके जाएगा ब्लड या फिर लेके आएगा, उसका नाम होगा पल्मोनरी से। क्या नाम होगा, पल्मोनरी। तो क्या नाम होगा, पल्मोनरी। तो इसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। सेम टाइम में अगर वेन की बात करें तो ये ब्लड को लेके आ रहा है और कहां से, लंग्स से। लंग्स को लेके जाएगा या फिर लंग्स को लेके आएगा, दोनों का नाम पल्मोनरी से होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेन। तो कैसा वेन, तो पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन हो गया। फिर उसके बाद अब देखो, ये एक सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट आप देखो कि यहां से ब्लड निकला और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेट ब्लड है। क्यों डीऑक्सीजनेट, अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके लंग्स में गया, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हुआ और उसके बाद आपके हार्ट में दोबारा आ गया। अब देखो जरा सा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, वैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं होता, दोनों साथ में होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में साथ में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जो है यहाँ से कैरीज होके जाएगा। तो अब देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से कैरीज होके जाएगा आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी पार्ट है या फिर टिश्यू हम बोल सकते हैं। तो ये देखो ब्लड ऐसे बॉडी पार्ट में गया, ठीक है। फिर से यहां अवे जा रहा है, और अगर अवे जा रहा है तो व्हाट वी कॉल्ड द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज कॉल्ड आर्टरी। नाउ नेम इज आर्टरी, बट दिस वन इज अ लार्जेस्ट आर्टरी, सो इट इज कॉल्ड एओर्टा। इसको एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड को लेके कहां चला गया, बॉडी में लेके गया। बॉडी में आप जानते हो कि ऑक्सीजन फिर से यूटिलाइज हो जाएगा और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होके फिर से हमारा कैसे आएगा, ऐसे करके आएगा, और ये इस तरह से हमारे राइट एट्रियम में फिर से एंट्री करेगी। अब ये है कि यहाँ पे हार्ट में जा रहा है लेके ब्लड, तो हार्ट में जब जाएगा तो हम जानते हैं उसका नाम होगा वेन। उसका नाम किससे होगा, वेन। बट लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड वेना केवा, ठीक है। अब देखो ये पूरा एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। तो हमने समझ लिया कि पल्मोनरी वेन, हमने समझ लिया पल्मोनरी आर्टरी, हमने समझ लिया वेना केवा के बारे में, और हमने समझ लिया, ठीक है, एओर्टा के बारे में। अब देखो एक सर्कुलेशन यहां पे चल रहा है, ये हमने बताया आपको कि यहां से ब्लड निकला ऐसे करके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों, मैंने बोला कि जब भी नाम होगा पल्मोनरी, इसका मतलब है कि जरूर से लंग से रिलेट हो रहा है। सो द नेम इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। वन सर्कुलेशन, दिस वन इज वन सर्कुलेशन फर्स्ट, एंड अनदर सर्कुलेशन दिस वन। देखो इसको, तो ये दूसरा सर्कुलेशन कैसे कि यहाँ के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला और बॉडी पार्ट में गया, और बॉडी से दोबारा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में। ये दूसरा सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बॉडी पार्ट को जा रहा है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सिस्टमिक। जब बॉडी पार्ट को जाता है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, और वो उधर अगर लंग्स को जाएगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये दोनों सर्कुलेशन को अगर मिला देंगे तो दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। दैट्स ऑल, इतना ही हम लोग को पढ़ना था। डबल सर्कुलेशन हमें समझ में आ गया। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट, तो फिर आगे पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन।